Hope you all are good. Today I am going to teach you. Today I wrote this poem. First of all, I will tell you about the poet who wrote this poem. This poem is written by Ken Nesbitt. Ken Nesbitt. He's an American poet famous for humorous poetry for children. Basically, he is famous for funny or amusing poetry for the children. A member of Society of Children Book Writers and Illustrators, his poems have appeared in hundreds of anthologies, magazines and textbooks worldwide. तो आप कहीं पर भी देखोगे मैगजीन्स में, टेक्स्ट बुक में, यू विल गेट द poem of Ken Nesbitt. And even in 2013, he was named Children's Poet Laureate by the Poetry Foundation. Means he got the award in 2013 for children's poetry. Okay, so it is one of them poem. Today I wrote this poem. First of all, I want to tell you about something about this poem. Basically, this poem is related to creativity. A child who want to write a poem without any preparation, just use creativity, what it is in mind. And in this poem, this child is sharing his experience when she wrote his beautiful poem. Okay, so and something you will get message also from this poem, जिसे हम learning कहते हैं. You will learn something. So let's start. In first stanza, today I wrote this poem. I am not sure if it's good. It doesn't have the things my teacher says a poem should. The child कहता है कि child says that today I wrote this poem. आज मैं जिस पोएम को मैंने आज लिखा wrote, but I am not sure if it is good. मैं नहीं जानता कि ये अच्छी है या नहीं. I am not sure कि ये कितनी अच्छी होगी या इसका जो किस तरह से मैं इसको प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि आगे कहता है कि it doesn't have the thing. इसमें वो चीज़ें नहीं हैं. My teacher says a poem should, जैसा कि as my teacher said कि poem should be look like this, but इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो मेरी टीचर ने मुझे कही हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस तरह से इसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं. तो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसी होने वाली है पोएम. इट डज़ नॉट शेयर द फीलिंग्स आई हैव डीप इनसाइड ऑफ मी. मीन्स वो कहते हैं कि मैं इसमें आई डजंट शेयर द फीलिंग्स, मैंने इसमें वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाया जो मेरे अंदर डीप फीलिंग्स हैं. जैसे होते हैं ना, कुछ राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी डीप फीलिंग्स को पोएम में लिख देते हैं. तो यहाँ पे पोइट कहता है कि इट डजंट शेयर माई फीलिंग, मैंने अपनी फीलिंग शेयर नहीं करी है जो मेरे अंदर हैं. इट हैज़ नॉट एनी मेटाफोर्स एंड नॉट वन सिमिले. सो देखो, वो कहते हैं कि ना तो इस पोएम में मेटाफोर्स है और ना ही सिमिली है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाफोर्स और सिमिली? आई विल गिव यू द पिक्चर एंड शो यू द डिफरेंस. सिमिली, बेसिकली सिमिली क्या होता है, जब हम कुछ वर्ड बोलते हैं ना तो हम उसमें कंपैरिजन करते हैं. और मेटाफोर में क्या होता है, देयर इज़ नो कंपैरिजन. विदाउट कंपैरिजन हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, दिस इज़ मेटाफोर. और सिमिली होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का, इस तरह से कि लाइक, एज, समथिंग एल्स, इस तरह की जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. सपोज फॉर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल, ही ईट्स लाइक अ पिग, मतलब वो पिग की तरह खाता है. वी आर कंपेयर पिग एंड ही. नेक्स्ट, इट्स कोल्ड लाइक इन अंटार्कटिक हेयर. लाइक वो हम सपोज़ मैं दिल्ली में हूँ और मैं कंपैरिजन कर रही हूँ अंटार्कटिका का कि इट इज़ कोल्ड लाइक एन अंटार्कटिका, तो मैं अंटार्कटिका को दिल्ली को कंपेयर कर रही हूँ. तो बेसिकली ये सिमिली होता है. हर स्किन वॉज एज वाइट एज स्नो, इसकी स्किन इतनी वाइट है जैसी स्नो की होती है. तो हेयर आई एम कंपेयरिंग वाइट स्नो एंड स्किन. सो दिस इज़ अ सिमिली. व्हाट इज़ मेटाफोर? मेटाफोर में देखो बच्चों, कोई कंपैरिजन नहीं होता, इट इज़ अ डायरेक्ट सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर मेलिंग दोज लेटर्स, यू आर एन एंजल. इट्स अंटार्कटिका हेयर, लाफ्टर इज़ द म्यूजिक ऑफ द सोल. मतलब बेसिकली ये एक क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है. देयर इज़ नो कंपैरिजन, जैसे सिमिली में कंपैरिजन है. तो वो क्या कहती है अपनी पोएम को लेके कि जो मेरी पोएम है, इट हैज़ंट एनी मेटाफोर, कोई इस तरह का मेटाफोर्स भी नहीं है. मतलब
कुछ नहीं है इस तरह का, और ना ही कोई सिमिली है, राइट मतलब बिल्कुल एक एक जो उसके मन में आया है ना चीज़ें वो लिख रही है. इट्स मिसिंग एनी नरेटिव. अब इसमें नरेटिव भी मिसिंग है. नरेटिव क्या होता है? लाइक हम नरेट करते हैं, लाइक समथिंग लाइक स्टोरी. इसमें कोई स्टोरी भी नहीं है, इसमें स्टोरी भी मिसिंग है. ऑल्ट्रेशन टू. अब ऑल्ट्रेशन भी नहीं है. ऑल्ट्रेशन क्या होता है? बेसिकली लाइक अ टंग ट्विस्टर. बच्चों यू कैन सी द मीनिंग ऑफ हेयर, all the word meanings here, but I'm telling you my own. What is the meaning of alteration? Like होता है ना, it is a tongue twister. Tongue twister की तरह words होते हैं. Let me show you the example. This is a alteration. Like tongue twister, alteration. Like Sam spit strawberry slurpee. Monkeys make major mess. M. ठीक है, तो ये टंग ट्विस्टर की होता है. पैटी द पेंगुइन लाइक पिज़्ज़ा पिकल्स. ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल. सो इसमें ऑल्ट्रेशन भी नहीं है, मतलब उस तरह का कोई टंग ट्विस्टर वाली चीज़ भी नहीं है. इट इज़ नॉट अ एक्रोस्टिक. अब एक्रोस्टिक भी नहीं है, डिमेंट एंड हाइक भी नहीं है. हाइकू बोलेंगे इसको. डिमेंट एंड और हाइकू ये भी प्रेजेंट नहीं है. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं. अब एक्रोस्टिक क्या होता है? एक्रोस्टिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम. Acrostic होता है poem in which the first letter of each line can be read downwards to form a word that is usually the topic of the poem. Okay, मैं इसे समझाती हूँ. Like with certain letters such as the first in each line form a word or message. मतलब जिससे हमें लाइन में कोई भी वर्ड बन रहा हो और उससे हमें कोई मैसेज मिल रहा हो, इस तरह का होता है कि हमें वो चीज़ कोई मैसेज दे रही हो या उससे कोई अच्छा सा शब्द बन रहा हो. तो इस तरह का एक्रोस्टिक ये भी नहीं है. ओके, ना डिमेंट है और ना हाइकू है. डिमेंट होता है अ पोएम ऑफ 7 लाइन्स वेयर द टेक्स्ट फॉर्म अ शेप. शेप किस तरह की शेप? ऑफ अ डायमंड शेप. कोई भी 7 लाइन का टेक्स्ट जो फॉर्म करे एक डायमंड की शेप को फॉर्म करे, वो भी नहीं है. हाइकू भी नहीं है. हाइकू तो बेसिकली ना जापानीज स्टाइल होता है पोइट्री में, पोइट्री को लिखने का, जिसमें कम से कम 17 लाइन 3 लाइन्स होती हैं और यूजुअली 17 स्लेबस होते हैं. स्लेबस मीन्स कि 1 वॉवल वर्ड्स, मीन्स उसमें वॉवल वर्ड्स होते हैं. तो इस तरह का भी हाइकू भी नहीं है. इस तरह का जो जापानीज़ पोइट्री में जो स्टाइल्स होते हैं वो भी नहीं है. सो बेसिकली देयर इज़ नो नरेटिव, अल्ट्रेशन, एक्रोस्टिक, डीमेट, हाइकू. इस तरह का कुछ भी पोएम में नहीं है. ये सारी चीज़ें मिलकर पोएम को अच्छा और बेस्ट बनाती हैं. मेटाफोर्स भी नहीं है, सिमिले भी नहीं है. ठीक है, सो इस तरह की बिल्कुल पोएम नहीं है. देयर इज़ नथिंग दैट्स पर्सोनिफाइड. लो जी, अब पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है. पर्सोनिफिकेशन हो गया एक तरह से होता है कि जो क्वालिटीज़ देता है. मतलब इफ़ यू से दैट समवन इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और क्वालिटी, यू मीन दैट दे आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट थिंग और दैट दे हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटी, यू कैन से. सो पर्सोनिफाइड हो गया कि लॉट ऑफ क्वालिटीज़. ठीक है, किसी के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हो तो कहते हैं देयर इज़ नथिंग दैट्स पर्सोनिफाइड. इट डजंट हैव अ प्लॉट. अब प्लॉट मीन्स हो गया यहाँ पे एक सीक्रेट थीम, जो एक सीक्रेट थीम है टू डू समथिंग. इस तरह का भी कुछ नहीं है. आई एम प्रिटी श्योर दैट राइमिंग इज़ द ओनली दैट्स इट्स गॉट. वो कहती है कि ये सारी चीज़ें तो मिसिंग हैं, लेकिन मैं इतनी श्योर हूँ कि इसमें राइमिंग है, जो कि इस चीज़ को क्या कर रही है. आई एम प्रिटी श्योर कि राइमिंग तो है. इट इज़ द ओनली थिंग आई गॉट, जो कि मुझे मिली, जो कि मैं बना पाई, जो कि मैं कर पाई, वो सिर्फ राइमिंग है. It sure was fun to write. I think it's long enough. It's just too bad it's missing all the great poetic stuff. अब वो यहाँ पे कहती है कि it sure was the fun to write. इससे ये पता चलता है कि she wanted to write, she liked to write. उसको बहुत मज़ा आता है लिखने में. इसीलिए तो वो क्या कहती है, इट्स लॉन्ग इनफ. इतना ज़्यादा लिख चुकी है, इतनी लंबी हो चुकी है उसकी वो पोएम. और ये कोई इंसान तभी लिख सकता है जब वो क्या हो, जब उसको उस चीज़ से प्यार हो. तो दैट डेफिनेटली शी लाइक टू राइट. तो लेकिन पोएम इतनी लंबी हो चुकी है अब. इट्स जस्ट टू बैड इट्स मिसिंग ऑल द ग्रेट पोइटिक स्टफ. वो कहती है पोएम तो लंबी हो गई, उसको फ़न भी आया लिखने में, उसको बहुत मज़ा भी आया, लेकिन इसकी एक ही ख़राब बात है क्या,
कि इसमें सारे के सारे ग्रेट पोएटिक स्टफ मिसिंग है. पोएटिक स्टफ मीन्स नैरेटिव, ऑल्ट्रेशन, एक्रोस्टिक, डैमेट, हाइकू, पर्सोनिफाइड, मेटाफोसिस, स्मिली, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें मिसिंग हैं. ठीक है, बट ये इस पोएम की जो व्हाट शी रोटेड, इसकी एक ही चीज़ यही ख़राब है कि इसमें ये सारे पोएटिक स्टफ नहीं है. व्हाट शी रोटेड, शी रोट, आई पुट इट ऑन माई टीचर्स डेस्क. अब वो कहते हैं कि इसे मैंने टीचर के डेस्क पे रख दिया है. एंड वाओ शी मेड अ फर्स्ट. वो कहते हैं कि अब मैंने क्या किया इसे, व्हाट शी हैज़ डन, शी पुट द पोएट ऑन his teacher's desk. And what's the teacher's response? And wow, she made a fuss. She handed back my poem with an A plus 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 plus. देखो अब क्या किया उसकी टीचर ने उसे पोएम वापस की. और कैसे वापस की? उसकी टीचर ने उसे क्या किया? टीचर गेव हिम A प्लस प्लस इन स्पाइट ऑफ मेकिंग ऑल द अबव मैंशन फर्स्ट. मतलब इतनी सारी चीज़ें मिसिंग थी उसकी पोएम में, इतना कुछ मिसिंग था, फिर भी टीचर ने क्या किया? उसको A प्लस 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 दे दिया. और हालांकि क्या था उसको फर्स्ट पैराग्राफ में, इसमें इट जस्ट टुक अ बैड मिसिंग ऑल द पोएटिक स्टफ. ही रिग्रेटेड, आई एम सो सॉरी आई यूज्ड शी बट इट ही, पोएट इज ही, यस, सो सॉरी. ऊपर हमने क्या रीड किया था? ही रिग्रेटेड दैट ही कुडंट पुट ऑल दोज लिटरली एलिमेंट्स इन विच टीचर्स फाउंड मिसिंग. जबकि उसको इन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा था कि जो भी चीज़ें मिसिंग थी टीचर को मिलेगा. जब इसमें ये सारी चीज़ें मिसिंग है तो किस तरह का उसका रिएक्शन होगा. बट नहीं, टीचर ने क्या किया? उसको A प्लस प्लस दे के वापस दिए उसके जो भी वो उसने पोएम लिखी थी. तो व्हाट मैसेज वी गॉट फ्रॉम दिस पोएम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीचर ने बहुत अच्छा काम किया कि टीचर ने अप्रिशिएट किया. क्योंकि अगर टीचर यहाँ पर डांट देती कि आपने किस तरह से लिखा है, तो शायद वो दोबारा नहीं लिख पाती, हिम्मत भी नहीं कर पाती. लेकिन हमारी टीचर्स तो हमें ऑलवेज अप्रिशिएट करती हैं, राइट. तो यहाँ से हमें एक चीज़ मैसेज मिलता है. क्या मैसेज मिलता है? कि हमें किसी भी तरह का होमवर्क मिले, किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम स्कूल, सो हमें क्या करना चाहिए? वी didn't make excuses कि we can't do that thing, I don't know how to do all these things. हम कहते हैं ना मम्मा को, I don't know how to do. तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? हमें ये सारी चीज़ों के एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने चाहिए. जस्ट डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दो. इस पोएम में पोएट ने क्या किया है? अपना बेस्ट दिया है कि इतनी सारी चीज़ें मिसिंग होने के बाद भी एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया लिखने का, एटलीस्ट उसने एक्सक्यूज़ेस तो नहीं बनाए. तो ऑब्वियस सी बात है, टीचर ने क्या किया? अप्रिशिएट किया. ओके, थैंक यू so very much. Hope you will like this poem and you will enjoy this poem. Thank you.